बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक मासूम लड़की पर बीतती दुख भरी कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि मेरी इस कहानी को गौर से सुनिएगा। आसमा ने जब से होश संभाला था, समझदारी की बातें करने लगी थी। सब कहते थे कि आसमा जिस घर में जाएगी इसके नसीब जाग जाएंगे, मगर अफसोस कि आसमा के नसीब सो गए थे। पहले ये लोग किराया के मकान में रहते थे, मगर जब से अब्बा का कुरानंदाज़ी में प्लाट निकल आया था, इसको बनाने की धुन सवार हो गई। वो कर्ज़ की कोशिश में लगी हुई थी। फिर उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर गई जो हड्डी देखकर बकरा वसूल करने वाले थे। ये एक हकीम साहब थे जो जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर में रहते थे और उन्हें हकीम साहब के नाम से ही जाने जाते थे। इनके हाथ में ऐसी शफ़ा थी कि आसपास के सभी लोग हर छोटे बड़े मर्ज़ की दवा इन्हीं से लेते थे और यूँ हकीम साहब का मकतब भी खूब चलता था। जब आसमा ने हकीम साहब से कर्ज़ मांगा तो हकीम साहब तो गोया सोचों में पड़ गए। पहले कहा कि जगह दिखाओ। जब इनका घर देखने आए तो घर देखा तो देख लिया, मगर इनकी नज़र आसमा पर पड़ गई। हकीम साहब वापस तो चले गए, मगर अपनी मैली नज़र वहीं छोड़ गए। गोया कि ये धान पान सी लड़की सीधा हकीम जी के दिल में उतर गई थी। आसमा के 8 बहन भाई थे और 6 बहनें, और जबकि आसमा छोटी शाजिया बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी उम्र 20 साल की थी और आसमा की उम्र 24 साल की थी। शक्ल सूरत तो अच्छी थी, मगर वो मामला फ़हम भी काफ़ी थी। शाजिया की वजह से इसका हुस्न दबा हुआ महसूस होता था। जब भी कोई रिश्ता देखने आता तो शाजिया के नज़र हो जाता। आजकल भी एक इंजीनियर का रिश्ता आया हुआ था, मगर अब्बा मुकम्मल तौर पर पैसे मुताहिद थे। इधर 70 साला शहरयार ने इस शर्त पर कर्ज़ा देकर हामी भरी थी कि आसमा का निकाह इनसे कर दिया जाए। पहले तो हकीम साहब की बात पर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। अब्बा का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर अम्मा ने कहा कि अगर इतना पैसा इस लड़की के बदले में मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा बैठे बिठाए मकान बन जाएगा और आसमा की शादी भी हो जाएगी। इस तरह मकान भी बन गया, आसमा भी धूमधाम से ब्याह गई। मगर आसमा इस मामले के भीन चढ़ गई। आसमा के लाख मना करने के बावजूद भी इसकी शादी ज़बरदस्ती हकीम साहब से तय कर दी थी। शादी की रात इसने हकीम साहब ने सर उठाकर भी ना देखा था। उसे इनसे अजीब से घिन आती थी, और पर रात उतरने लगती आसमा के चेहरे पर गम और रंज के साए गर्दिश करने लगते। इधर हकीम साहब खिलते ही जाते। उन्हें इस उम्र में एक 24 साल लड़की की रफ़ाकत जो मिल गई थी। सब जानते थे कि जवानी और बुढ़ापे का मेल नहीं होता, लिहाजा रफ्ता रफ्ता आसमा के दिल में शहरयार की नफ़रत जड़ पकड़ने लगी। वो इंतहाई में ठंडे दिल से अपने हालात पर गौर करती और इस हल के बारे में सोचा करती कि अपने बूढ़े शौहर से कैसे जान छुड़ाई जाए। मगर इस घर में तो सोचने का मौका नहीं मिलता था। हकीम साहब के 5 बेटे और पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ थे। बेशक इनका घर बहुत बड़ा था, मगर इतने लोगों की आवाज़ को दिमाग को ख़राब करके रख दिया था। फिर भी जब सन्नाटा हो जाता तो आसमा की सोच विचार के दरवाज़े खुल जाते। सोच विचार के बाद उसे अपने शौहर के बुढ़ापे का एक हल भी समझ आया था, लेकिन मगर ये काफ़ी देर तलक था। ऊपर से आसमा की बदकिस्मती ये कि इसका मैका भी इसका साथ ही नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।